अंडरस्टैंडिंग द पीएच स्केल। पीएच स्केल को समझने के लिए सबसे पहले हमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन को दोबारा समझना पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं हाइड्रोजन के आयंस की कंसंट्रेशन को दोबारा समझना पड़ेगा। यहाँ अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर थोड़ा सा आयोनाइज्ड होता है और वाटर में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड दोनों के आयंस प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एक नॉर्मल वाटर में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड के आयंस प्रेजेंट होंगे। अगर उसमें हाइड्रोजन के आयंस ज़्यादा हैं तो वो एक एसिडिक वाटर होगा। अगर उसमें हाइड्रोक्साइड के आयन ज़्यादा हैं तो वो एक बेसिक वाटर होगा। और यहीं अगर हम प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड के इक्वल नंबर ऑफ आयंस होते हैं। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने देखा था कि हाइड्रोजन के आयंस अगर प्रोड्यूस होते हैं, कोई सब्सटेंस अगर हाइड्रोजन के आयंस प्रोड्यूस करता है तो वो सब्सटेंस एसिड होता है। अगर हम नॉर्मल वाटर की बात करें तो उसमें हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन दोनों के आयंस होंगे, लेकिन जैसे ही हम उसमें एसिड ऐड कर देते हैं तो उसमें हाइड्रोजन के आयंस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन। यानी कि हाइड्रोक्साइड के आयंस अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुका है, विच मीन्स हाइड्रोजन के आयंस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हाइड्रोक्साइड के आयंस बहुत कम है। और ऐसा सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन के आयंस एज कम्पेयर टू हाइड्रोक्साइड आयन बहुत ज़्यादा हों तो वो सब्सटेंस एसिड कहलाता है। और सेम चीज़ बेस के लिए भी अप्लाई होती है। अगर हम नॉर्मल वाटर को देखें, यहाँ पर उसमें हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन दोनों आयंस प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही हम एक बेस उस वाटर में ऐड करते हैं तो उस बेस में हाइड्रोक्साइड के आयंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन आयन। या हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के आयन की कंसंट्रेशन कम है और हाइड्रोक्साइड के आयन की कंसंट्रेशन वहाँ पर ज़्यादा है। और अगर हमें किसी भी सब्सटेंस का पीएच बताना है तो ये चीज़ उस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन के आयंस पर डिपेंड करती है। अगर उस सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन के आयंस बहुत ज़्यादा है तो वो एक एसिड होगा। अगर उसके अंदर हाइड्रोजन के आयंस बहुत कम है तो वो एक बेस होगा, which means pH of a solution is inversely proportional to the hydrogen concentration। मतलब जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा हाइड्रोजन के आयंस का तो उस चीज़ का pH उतना ही कम होगा। एंड वी नो एसिड्स में हाइड्रोजन के आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, दैट मीन्स उसका pH बहुत कम होगा। लेकिन अगर हम बेस की बात करें, बेस में हाइड्रोजन के आयन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है, बेस का पीएच ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एसिड्स। और एसिड्स और बेस की स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हम एक स्केल यूज करते हैं विच इज पीएच स्केल, जिसके अंदर वैल्यूज मेंशन करी गई होती हैं, दैट इज फ्रॉम 0 to 14 एंड pH हैज नो यूनिट, इट इज अ प्योर नंबर। न्यूट्रल सब्सटेंसेस का pH एग्जैक्टली 7 होता है, एसिड्स का pH 1 से 7 के बीच में होता है, बेस का pH 7 से 14 के बीच में होता है। सो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका pH 7 आए उसे हम न्यूट्रल कहेंगे, और जिसका pH 7 से कम आए वो एक एसिडिक सब्सटेंस होगा, और जिसका pH 7 से ज़्यादा आए तो वो एक बेसिक सब्सटेंस होगा।